उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज थाना क्षेत्र के पापड़ गांव से सनातन आस्था को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। गांव के मंदिर परिसर में एक जिहादी ने जानबूझकर नमाज अदा की। घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हिंदू संगठनों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिरों को टारगेट कर धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित तमाम संगठनों ने मांग की है कि आरोपी पर धार्मिक स्थल के अपमान, धार्मिक उन्माद फैलाने और समाज में अशांति पैदा करने की धाराओं में कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये है कि कब तक जिहादी इस तरह से सनातन आस्था को टारगेट करते रहेंगे? क्या अगर यही घटना मस्जिद में होती तो क्या प्रतिक्रिया इतनी हल्की होती? पच्चीस को एक व्यक्ति मंदिर पे नमाज पढ़ रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से जिहादी हिंदू मंदिर में प्रवेश करता है और हिंदू मंदिर में प्रवेश करने के बाद नमाज अदा करने लगता है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के जो तमाम नेता हैं, उन्होंने इस पर कड़ी कार्रवाई की प्रशासन से मांग की है और इस जिहादी को अभी फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है इस घटना के बाद कि कब तक जिहादी इस तरह से सनातन आस्था को टारगेट करते रहेंगे और अगर यही घटना अगर मस्जिद में होती तो क्या प्रतिक्रिया इतनी हल्की होती? हालांकि हमने आपको बाइट भी सुनवाई, प्रशासन जो है वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जिहादी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से ये जिहादी हिंदू मंदिर में नमाज अदा कर रहा है, तो क्या अब हिंदू मंदिरों को ये जिहादी निशाना बना रहे हैं? मंदिर परिसर में ये नमाज पढ़ी, उस वक्त मंदिर में कौन मौजूद था, ये भी एक बड़ा सवाल है। और लगातार सवाल कई उठ रहे हैं कि कब तक सनातन आस्था पर इस तरीके से इन जिहादियों के द्वारा वार किया जाएगा। पुलिस ने हालांकि जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बार बार हिंदू आस्था के साथ इस तरीके को ठेस पहुंचाई जाती है। हिंदू आस्था को लगातार बार बार यही सवाल उठते हैं कि प्रशासन की कोई सख्त कार्रवाई क्यों समझ नहीं आती है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुमित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? हालांकि जिहादी की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है, प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई कर रही है और जो गिरफ्तारी हुई है उससे क्या कुछ अभी कोई पूछताछ हुई है? क्या कुछ अहम खुलासे और हुए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि कोई अहम खुलासा अभी नहीं हुआ है। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एक मोहम्मद अली की ही खबर नहीं है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, वहां पे भी शीतला माता मंदिर में एक जिहादी ने नमाज अदा की थी और जो नमाज उसने पढ़ा था, वहां के एक श्रद्धालु ने उसको देखा और उसने जाके पुलिस में खबर की थी। तो आपने सही कहा बिल्कुल कि इस पे अभी जो कठोर कार्रवाई अभी नहीं हो रही है, क्योंकि एक जगह का मामला नहीं है, केवल बदायूं का मामला नहीं है, पूरे देश में ऐसा चल रहा है कि मंदिरों में ये नमाज पढ़ रहे हैं और वहां पे नमाज पढ़ के ये सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो बदायूं की खबर है, वहां के सीओ ने भी बताया है कि अभी इस पे कार्रवाई की जा रही है। जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी इस पे होगी, उचित कार्रवाई होगी। और जहां हिंदू संगठन है वो भी बता रहे हैं कि इस मामले को हम जड़ से निकाल कर उसको सामने लाएंगे और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। सुमित, सवाल यही उठता है कि प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर एक कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो लगातार इस तरीके की घटनाएं और बढ़ेंगी। जिस तरीके से आपने भी कहा कि इसके पहले उज्जैन से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी कि मंदिर में जिहादी जो है वो नमाज अदा करते हुए पाया गया। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि बार बार हिंदू आस्था के साथ इस तरीके की हिंदू आस्थाओं को ठेस क्यों पहुंचाया जाता है और इन जिहादियों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? क्या एक बड़ी साजिश है कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद ये अपनी नमाज अदा कर रहे हैं वहां पर पहुंचने के बाद? बिल्कुल, ये केवल मंदिर तक की बात नहीं। आपको बता दें कि जैसे कि अभी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में काफी सख्त हुई है। जैसे अभी आने वाला यहाँ पे यात्रा भी शुरू होगी, मतलब आपको बता दें कि सावन का अभी मौसम भी आने वाला है, तो उसमें भी ये नोटिस जारी कर दी गई कि सारे नाम कोई छुपाएगा नहीं।
कोई रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा, तो रोड की तो बात छोड़े, यहाँ पे मंदिर में पढ़े जा रहे हैं। तो जो कठोर कार्रवाई अभी जो की जा रही है वो अभी हुई नहीं है। अगर हो जाती तो ऐसे कारनामे ये करते नहीं जिहादी। देखो आपको बता दूं, केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, हर एक राज्य में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। केवल महाकाल की नगरी नहीं है, एक और मामला सामने आया था राजस्थान में, वहां पे भी मंदिर में नमाज इन्होंने पढ़ा था। इनके पीछे कोई ना कोई एक मकसद है, जो ये मकसद को पूरा करना चाह रहे हैं, एक सामाजिक सौहार्द। सुमित, क्या लगता है हर जगह से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? क्या कोई गैंग है इनकी जो अलग अलग जगह पर इस तरीके की हरकतें करेगी? किस तरीके से हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचा जाए? सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश तो हो सकती है, क्योंकि आप अगर देखें तो केवल एक मामला नहीं है, और एक मामले में अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो वो गिरफ्तारी होने के बाद वो रुकते नहीं है, ये मामले और बढ़ते जा रहे हैं। ये जैसे बदायूं का मामला आपको बताया, जैसे महाकाल की नगरी, वो 1 महीने पहले की खबर थी, 1 महीने के बाद फिर से बदायूं में ये काम हुआ। तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि ये साजिश ये छोटी मोटी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक ये रोड तक सीमित थे, अब रोड के आगे बढ़ के मंदिरों में आ रहे हैं। अगर ये काम हिंदू का कोई आदमी अगर ये मस्जिद में जाकर पूजा कर ले तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। लेकिन अगर कहें तो सरकार इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। हिंदू इस समय बिल्कुल शांत है, वो बस कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी करवा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद वो क्या हो रहा है उस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बिल्कुल सुमित, और इस पर कोई ठोस कदम उठना चाहिए। और एक और जानकारी दीजिए, जब ये व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश कर नमाज अदा कर रहे हैं तो क्या मंदिर परिसर में कोई पुजारी, कोई भक्तगण क्या वहां पर मौजूद थे? बिल्कुल, वहां पे जब ये नमाज अदा कर रहा था तो वहां पे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया। हालांकि वीडियो बनाने के बाद इसे रोकना चाहिए था, वीडियो बनाया उसे, और जब पुलिस वहां पे गश्त करने के लिए निकली तो पुलिस को वो वीडियो दिखाया। वहां के जो कांस्टेबल है सुरेंद्र कुमार ने, उन्होंने इस पे मुकदमा दर्ज करवाया। उस सुरेंद्र कुमार के मुकदमे के ऊपर इस पे FIR दर्ज हुई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया।